यही हमारी संस्कृति का सहज शाश्वत सनातन संदेश है। तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः माग्रदः कस्य स्विद्धनम्। त्याग पूर्वक उपभोग, क्योंकि यह शरीर भी हमारा नहीं है। जब हमारा है नहीं ये शरीर, तो बाकी अन्य पदार्थों की क्या बात करें। जब शरीर ही नश्वर है, जब यही हमारा नहीं है, तब बाकी कहाँ रहने वाला है। हमारा जब ये शरीर ही नहीं है, तब और किस वस्तु संबंध की क्या बात करें, कोई अर्थ नहीं उसका, जब ये शरीर ही हमारा है नहीं। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं। हम माँ के गर्भ में अत्यंत कष्ट सहते हुए घोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। हमारे मनीषी कहते हैं, हमारे आचार्यों ने, महापुरुषों ने कहा है कि माँ के गर्भ का कष्ट ऐसा है जैसा मानो नरक का कष्ट हो, नरक में पड़ा हो, घोर अंधेरे में पड़ा हो। माँ से कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा गर्भस्थ गर्भ में कष्ट भोगता है, दुख भोगता है, क्योंकि हमें अंधेरा पसंद नहीं। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, घनघोर कष्ट सहते हुए उल्टे लटक गए। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, किंतु हम शरीर लेकर जा नहीं सकते, ये ले लिया जाता है। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं, कितना संभाल कर सहेज कर रखते हैं, ध्यान रखते हैं अपनी प्रत्येक वस्तु का। वो भले हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, अन्यों के भी कुछ काम आ सकती है। हम बहुत बार ऐसा भी चिंतन नहीं करते। आवश्यकता से अधिक रखते हैं, आवश्यकता से बहुत अधिक रखते हैं। अन्यों में उसका सार्थक उपयोग हो सकता है, बहुत बार हमारा ये चिंतन रहता नहीं है। अधिक संग्रह की ही प्रवृत्ति है। अधिक संग्रह की प्रवृत्ति बुरी नहीं है, लेकिन अधिक संग्रह किसके लिए? लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, दुखियों का दुख कम करने के लिए। यही चिंतन आध्यात्मिक चिंतन है, हमारी धर्म और संस्कृति का चिंतन है। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए, लेके जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा है नहीं। हमारा रहता तो हम लेके चले जाते। हम अपनी प्रत्येक वस्तु का कितना ध्यान रखते हैं। हम शरीर का भी कितना ध्यान रखते हैं, संसार का कितना ध्यान रखते हैं, किंतु हमारा ये है नहीं। ये सब नश्वर ही है, विनाशी ही है, मिटने वाला ही है। जो इस परम ज्ञान से, इस परम सत्य से संस्पर्शित है, जो देखता है जीवन को उसी रूप में, वही अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास कर पाता है, आत्मिक विकास कर पाता है। जिसकी दर्शन शक्ति है, जो देखने की क्षमता रखता है। ये शरीर क्या है, ये संसार क्या है, ये जीवन क्या है, जो अपने उत्कृष्ट चिंतन से इस जीवन को समझता है, समझने का प्रयत्न करता है, वही आध्यात्मिक हो जाता है, वही सेवक हो जाता है, वही साधक हो जाता है, वही जिज्ञासु भक्त हो जाता है, वही ज्ञानी भक्त हो जाता है। एक बार सब एक दूसरे के लिए तालियों की गड़गड़ाहट कर। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण,
विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार। विहंगम योगी करे पुकार, सदगुरु मूर्ति हो तैयार। संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। संकल्प दिव्य निभाएंगे, स्वरवेद घर घर पहुँचाएंगे। हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर निर्माण। पुनः सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आज की यह आध्यात्मिक संध्या, जब हम दूसरे दिन इस आध्यात्मिक आनंद से आनंदित हो रहे हैं, आप सबों के अंदर जिज्ञासा है, सेवा की भावना है, आप सबों के अंदर भक्ति भावना है, प्रेम का प्रवाह ही है। आप सबों के भीतर, आपके भीतर जो भक्ति भाव है, जो प्रेम है, जो सेवा की भावना है, आपके भीतर जो शिष्यत्व है, आप सबके भीतर जो शिष्यत्व है, जो सेवा की भावना है, जो प्रेम भाव है, जो भक्ति भावना है, उस भक्ति भाव को तो सदैव नमन करना चाहिए। वो नमन करने योग्य है, वो नमस्य है। सबके भीतर तो वही शक्ति है। अब हम चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। सदगुरु का दिया प्रसाद, यह स्वरवेद गूंजता रहे, ये स्वर, ये वाणी गूंजती रहे, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करती रहे, हमारा मार्गदर्शन होता रहे, अंधेरा छटता रहे, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में हम आगे बढ़ते रहें। स्वरवेद इसके लिए मात्र आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है। जय स्वरवेद कथा के दिव्य स्वरों से हम सब आनंद लाभ लें। जय स्वरवेद कथा। पुरुषार्थ में
समर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। आत्मसमर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। बल निधि बल पूरण सुबोध सज्ञान। बल निधि बल पूरण करे, सुबोध सज्ञान। जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा, जय सर्वेद कथा। भक्ति प्रभु मिलन है, जीवन मुक्ति आनंद। बोध भक्ति प्रभु मिलन है, जीवन मुक्ति आनंद। तत् सेवा सत्संग जय सर्वेद कथा, जय
सत्संग अधिक से अधिक हो, सत्संग का अभाव न हो। सत्संग का अभाव अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है। अधिक से अधिक सत्संग होना चाहिए। सद्विचारों का ही प्रसार होना चाहिए। सत्संग अधिक से अधिक हो, स्वरवेद का स्वर अधिक से अधिक गूंजे। जैसा हम सुनते हैं, जिस माहौल में हम रहते हैं उसी में ढल जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। जिस प्रकार हमारा मन मनन करता है और हमारी बुद्धि उसकी विवेचना करती है, सत्संग अधिक से अधिक हो, सद्विचारों का प्रसार अधिक से अधिक हो। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। अंधेरा और कुछ नहीं, अंधेरा और कुछ नहीं। प्रकाश का अभाव ही तो अंधेरा है। स्वरवेद का आध्यात्मिक ज्ञान, स्वरवेद का आध्यात्मिक सत्संग ही हमारे अंधेरे को दूर करने में समर्थ है, सक्षम है। जैसे सूरज की रोशनी, जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अशुद्ध से अशुद्ध जल को, पृथ्वी के दूषित जल को सूर्य देव की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना लेती है। कोई किरण अशुद्ध नहीं होती। अग्नि का कार्य ही है प्रकाश फैलाना। अग्नि का कार्य है प्रकाश फैलाना। अग्नि का कार्य है अपने जैसा बना लेना। अग्नि का कार्य है दोषों का क्षय कर देना, निर्मल बना देना। जैसे सूर्य देव की किरणें पृथ्वी के दूषित जल को क्षण मात्र में शुद्ध से शुद्ध बना देती हैं, अपने जैसा बना देती हैं, उसी प्रकार स्वरवेद के ज्ञान की किरणें ब्रह्म विद्या का प्रकाश, ब्रह्म विद्या का विमल प्रकाश हमारे अंतःकरण के अंधेरे को, मन के किसी कोने में छिपे हुए अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखता है। क्षण मात्र में ऐसा सत्यपूर्ण विश्वास होना चाहिए। साधक साधिकाओं के अंदर ऐसा सत्यपूर्ण सहज सत्य विश्वास रहता है। कोई हताशा निराशा न हो, कोई कुंठा अवसाद न हो। एक स्थान पर एक जिज्ञासु पूछते हैं कि ये विचार कहां से मेरे मन में आ गया। जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, जो साधक है, जो आत्म कल्याण का इच्छुक है, कई बार मन की उठा पटक से बहुत व्यथित हो जाता है।